पाकिस्तान ने एक तो एंटी इंडिया रियल और इमेजिन्ड दोनों चीजें कहनी चाहिए ना। रियल जी। होता है कि वाकई थ्रेट होती है, इमेजिन्ड हम्म। होता है कि यू कैन इमेजिन एनीथिंग। अगर आप और मैं ये इस शक में पड़ जाए कि आरजू ऑलवेज इंटरव्यूज मी टू इंसल्ट मी, लेट्स से, हम्म। तो इंटरव्यू का नेचर बदल जाएगा, हम हमेशा झगड़ा करेंगे क्यों जी? बिल्कुल। ऐसे जी ही होता है ना। जी तो जी जी। यू मे वांट टू डिस्कस इन ऑल सिंसियरिटी, हम्म। लेकिन मेरे दिल में अगर शक हो कि आरजू इज आफ्टर रनिंग मी डाउन, तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। और सर, आज हम आपसे समझना चाहेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है असल में, और क्या सिर्फ पैसे मांगना ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए? असल में वो भी कामयाब तो नहीं है। अब मुझे किसी ने बताया कि 16 बिलियन हमें जून 2023 में सिर्फ डेट अपना पे करनी पड़ेगी। तो वो भी कामयाब नहीं है। लेकिन लेट्स गो थ्रू पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, कहाँ पे इन्होंने मेरे ख्याल से मेजर गलतियां की हैं जी। और उसका खमियाजा हम उठाते रहे हैं। ठीक है, ठीक। देखें, अगर हम शुरू करें कि पाकिस्तान वजूद में क्यों आया। पाकिस्तान वजूद इसमें इसलिए आया कि मुस्लिम लीग और उनके जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने 1937 के बाद कहना शुरू कर दिया कि एक यूनाइटेड इंडिया में जो है मुसलमान, वो हमेशा के लिए नस्तो नाबूद उनका हो जाएगा, दे विल बी ऑब्लिटरेटेड। मैंने अपनी जिनाली किताब में कोट किया है। एंड इस्लाम विल बी एनहाइलेटेड। एनहाइलेटेड, ऑब्लिटरेटेड का मतलब ये है कि बिल्कुल निशान ही मिट जाएगा। हम्म। तो इस बुनियाद पे उन्होंने 7 साल कैंपेन करके मुसलमानों के अंदर एक डर कि यूनाइटेड इंडिया में हमेशा के लिए हम बस वी वुड बी रिड्यूस टू नथिंग, ये वाली बात करके तो मुल्क बना। अब जब मुल्क बन गया तो उसके दो पार्ट्स बने ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे ही मुसलमान मेजॉरिटी में थे। अब आप अगर देखें जो बॉर्डर बने इंडिया के साथ रेड क्लिफ लाइन के, तो वेस्ट पाकिस्तान जो बना, उसके मेजर शहर 47 में कराची एक था बड़ा शहर, और उसके अलावा जो बड़ा हिस्टोरिकल शहर था वो लाहौर था। और लाहौर सिर्फ 18-20 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर। आप इसी बॉर्डर के साथ चलते आए तो सियालकोट भी 20 किलोमीटर, सामने जम्मू नजर आता है, मैंने तो खुद जाके देखा हुआ है। गुजरांवाला अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर। गुजरात भी, ये सारे पंजाब के शहर जो हैं वो एक लैंड वॉर में, हाँ जी, टैंकों की वॉर में, जो अब आजकल शायद ऐसे मुमकिन नहीं है जबकि न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए शुरू पहले दिन से द प्रॉब्लम वाज कि ऐसे मुल्क को डिफेंड हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की जो 10 साल में इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था कि हिंदू हमें बसने नहीं देगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, जब दो स्टेट्स बन गई तो वो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि अब हमारी इस पाकिस्तान को कायम रहने के खिलाफ इंडिया जो है और हिंदू राज, ये हमेशा कंस्पिरेसीज करते हैं। तो ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ, ये आप मेरी गैरिजन स्टेट किताब पढ़ लें और जिना साहब वाली किताब पढ़ लें। ऑल द डिटेल्स आर देयर, नथिंग टू रियली वंडर कि ये ऐसे है या नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है। सो तो हुआ क्या कि पाकिस्तान के पास तो अपने सोर्सेज नहीं थे। अगर आपने अपने आप को एक आर्ममेंट और ये सारी चीजें तैयार करनी है, इंडिया के पास फिर भी बहुत ज्यादा थी हमसे। 3-7 की प्रपोर्शन से वो डिवाइड हुई थी ना ब्रिटिश एसेट्स जो हैं, तो आर्म्स भी इस तरह ही हुए थे। तो इन्होंने फिर पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आजम ने मिस्टर इस्फहानी जो थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इनके बड़े करीब थे, उन्हें भेजा वॉशिंगटन डीसी ये कहने को अमेरिकन को कि आप हमें वजूद में आने दें पाकिस्तान को, हम आपके लिए कम्युनिज्म को रोकने के लिए अपना वो फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले करेंगे। और मिडिल ईस्ट में जहां पे आपके ऑयल इंटरेस्ट है,
क्योंकि हम मुसलमान हैं तो वहां पे भी हमारी फौजें आपको सर्व करेंगी कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस वहां ना बढ़े। तो ये दूसरी चीज हो गई। तो पाकिस्तान ने एक तो एंटी इंडिया रियल और इमेजिन्ड दोनों चीजें कहनी चाहिए ना। रियल होता जी। है कि वाकई थ्रेट होती है, इमेजिन्ड होता है कि यू कैन इमेजिन एनीथिंग। अगर आप और मैं ये इस शक में पड़ जाए कि आरजू ऑलवेज इंटरव्यूज मी टू इंसल्ट मी, लेट्स से, हम्म, तो इंटरव्यू का नेचर बदल जाएगा, हम हमेशा झगड़ा करेंगे। क्यों जी? बिल्कुल। ऐसे जी ही होता है ना। जी सो जी जी। यू मे वांट टू डिस्कस इन ऑल सिंसियरिटी, हम्म, लेकिन मेरे दिल में अगर शक हो कि आरजू इज आफ्टर रनिंग मी डाउन, तो उसका कैरेक्टर बदल जाएगा। इसलिए इमेजिन्ड अपनी जगह होता है, हकीकत अपनी जगह होती है। हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान के लीडर्स ने वाकई ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं चल सकेगा और ये वापस आ जाएंगे। लेकिन ये तब की बात है जब ये पाकिस्तान बना था और सबको नजर आ रहा था ना इनके पास रिसोर्सेज हैं, और इनके दो दूर दूर जो बने हैं उनको ये कैसे मैनेज करेंगे। तो उनका वो कहना जो है वो कोई उनकी पॉलिसी नहीं बना। ठीक है, उनके मिलिट्री एक्शन भी हुए क्योंकि हम कश्मीर में पंगा ले रहे थे। ये भी लोग कहते हैं जी 50s में उन्होंने मिलिट्री एक्शन किए। द क्वेश्चन इज व्हाई डिड दे डू इट? बिकॉज हम्म, हम कश्मीर के अंदर वो सारा कुछ कर चुके थे अपने मुजाहिदीन भेज के, और वो फिर झगड़ा होता था उसकी इशू के ऊपर। एनी हाउ, लेट्स से द इंडियन थ्रेट वाज देयर। उसको मीट करने के लिए व्हाट सोर्सेज कैन यू यूज? गो आउट इन द वर्ल्ड एंड ट्राई टू गेट आर्मामेंट। तो अमेरिकन ने 51 में थोड़ी सी हमें मदद दी। पहले तो पाकिस्तान पे उन्हें शक ही था। फिर जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, ना अमेरिकन ब्लॉक ना सोवियत ब्लॉक के साथ हम नत्थी होंगे, तो तब पाकिस्तान की वॉशिंगटन में बातें सुननी शुरू कर दी लोगों ने कि हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है। तो 51, उसके बाद दो मिलिट्री पैक्ट हुए 54 में और 59 में। साथ साथ पाकिस्तान ने दो रीजनल पैक्ट्स में भी, जो वेस्टर्न पैक्ट्स थे अगेंस्ट कम्युनिज्म, उसका मेंबर बन गए। यानी ये क्या कहते हैं, मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया के अंदर हम सेंटो के मेंबर बन गए। सेंट्रल वो क्या है, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे करके है, सेंट्रल एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में हल इस किस्म का नाम है। और इधर हम साउथ ईस्ट एशिया की सिएटो में साउथ ईस्ट एशिया के ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भी मेंबर भी बन गए अगेंस्ट कम्युनिज्म उस दौर में। तो हमें आर्मामेंट भी मिली। लेकिन अमेरिकन के मैंने फिर वो कोट किए, बाय 59 दे रियलाइज कि ये पाकिस्तानी बड़े चालाक हैं। हमें कहते हैं कि अमेरिका के लिए आपके कम्युनिज्म के खिलाफ हम आपके लिए फ्रंटलाइन स्टेट है, लेकिन एक्चुअली दे वांट द आर्म्स विज़-वी इंडिया। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान को पिछले कई वर्षों से आर्थिक मंदी ने जकड़ रखा है और अब एक बार फिर सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। ईंधन और भोजन के मूल्य आसमान छू रहे हैं। खास तौर पर पिछली गर्मियों में देश के बड़े हिस्से में बाढ़ से भारी नुकसान के कारण इस देश को नकदी की कमी का सामना है। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब द्वारा $3 बिलियन फिक्स करवाने के बावजूद इस देश में विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 4 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार $784 मिलियन की कमी हुई है और अब ये सिर्फ $6 बिलियन और $75 मिलियन तक रह गया है। पाकिस्तान में आर्थिक विशेषज्ञों ने देश के आर्थिक दिवालियापन की चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों का भी मानना है कि देश को गंभीर आर्थिक दिवालियापन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार व्यावहारिक रूप से इस देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है। इसके बावजूद पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने किसी भी तरह के दिवालियापन के खतरे की संभावना को रद्द किया है।
मुद्रा भंडार में कमी का कारण पिछले 5 महीनों में पूंजी प्रवाह का केवल 4 अरब डॉलर रहना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का एक कारण इस्लामिक बॉन्ड के परिपक्व होने के बाद उसका भुगतान है। तो वहीं केंद्रीय बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि चूक का कोई जोखिम नहीं है और देश समय पर विदेशी देनदारी को पूरा करने में सक्षम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।